आपने इस आदमी को तो कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, कभी साइकिल के लोगों में तो कभी बुक के कवर पे। और जहाँ कहीं भी आदमी होता है वहाँ ये नाम सुनने को मिलता है, एटलस। और अभी जब आपने भी ये इमेज देखी होगी तो आपके दिमाग में भी यही वर्ड आया होगा, एटलस, जो कि इस आदमी का नाम है। पर ये एटलस है कौन और उसने क्यों अर्थ हुआ ऐसे अपने कंधों पर उठा रखा? तो एटलस की कहानी हमें मिलती है ग्रीक माइथोलॉजी में, जिसमें बताया गया है कि एटलस एक टाइटन था। तो ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड्स की 3 जनरेशंस हुई, प्रीमोर्डियल, टाइटन्स और ओलंपियंस। प्रीमोर्डियल गॉड्स सबसे पहले गॉड्स थे और गॉड्स की फर्स्ट जनरेशन थे। प्रीमोर्डियल गॉड्स के बच्चे टाइटन्स यानी कि सेकंड जनरेशन ऑफ गॉड बने, और टाइटन्स के बच्चे ओलंपियंस यानी गॉड्स की थर्ड और फाइनल जनरेशन बने। सो एक प्रोफेसी के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि क्रोनस, जो कि टाइटन्स का राजा था, उसे उसकी अपनी कोई संतान राजगद्दी से हटा देगी। और इस प्रोफेसी के डर की वजह से ही क्रोनस ने अपने बच्चों को निकलना शुरू कर दिया था। वो एक के बाद एक 5 बच्चों को निकल गया। पर जब छठा बच्चा ज़्यूस पैदा हुआ तो क्रोनस की पत्नी रेहा ने उसे ज़्यूस के बजाय कपड़े में लिपटा हुआ एक पत्थर दिया, जिसे क्रोनस ज़्यूस समझकर निकल गया। ज़्यूस को क्रोनस से दूर क्रीट के आइलैंड में रखा गया, और आगे चलकर जब ज़्यूस बड़ा हुआ तो उसने सबसे पहले अपने भाई बहनों को क्रोनस के पेट से आज़ाद करवाया। इसके बाद ज़्यूस ने अपने भाई बहनों के साथ मिलकर क्रोनस को राजगद्दी से हटाने के लिए टाइटन्स के खिलाफ वॉर की शुरुआत करी, और इस तरह टाइटनोमैकी की शुरुआत हुई। ये वॉर 10 सालों तक चला। इस वॉर में टाइटन्स की आर्मी को एटलस ने लीड किया। एंड में टाइटस वॉर हार गए और ज़्यूस ने सभी टाइटन्स को टार्टरस में कैद करके खुद राजा बन गया। पर क्योंकि एटलस ने टाइटन्स की आर्मी को लीड किया था, इसलिए उसके लिए एक अलग सज़ा चुनी गई। ज़्यूस ने एटलस को इटर्निटी यानी कि अनंत काल के लिए स्काई को अपने कंधों पर उठाने की सज़ा दी, और इस तरह एटलस को ज़्यूस ने एक एंडलेस सफरिंग की सज़ा दी। हालांकि हरक्यूलिस के 12 लेबर्स के दौरान हरक्यूलिस ने एटलस के कंधों से स्काई का भार अपने कंधों पर लिया था, और इस दौरान एटलस ने कोशिश भी करी थी कि वो फाइनली इस सज़ा से फ्री हो जाए, पर ऐसा हो नहीं पाया और एटलस को फिर से स्काई का भार अपने कंधों पे लेना पड़ा। इस स्टोरी के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि एटलस, जिसने स्काई को अपने कंधों पे उठाना था, आखिर कैसे उसके कंधे पे अर्थ आ गई? एंशिएंट आर्ट्स में एटलस को एक सेलेस्टियल स्फीयर यानी कि गोला पकड़ा हुआ दिखाया जाता था, जो रिप्रेजेंट करता था स्काई को या हेवन को। पर इस सेलेस्टियल स्फीयर को कई बार ऐसा ग्लोब डिपिक्ट किया जाता था, जिस वजह से स्काई और अर्थ की कन्फ्यूजन सामने आई। और आगे चलकर रेनेसांस पीरियड में आर्टिस्ट ने एटलस को ग्लोब पकड़े हुए डिपिक्ट करा, और इस समय तक ग्लोब सिंबल बन चुका था नॉलेज, वर्ल्ड और अर्थ का। इस तरह से एटलस, जिसे स्काई का भार उठाने की सजा मिली थी, उसके कंधों पे अर्थ का भार आ गया। तो ये थी कहानी एटलस की। ग्रीक मैथोलॉजी में ऐसी कई सारी अमेजिंग स्टोरीज है, जैसे कि क्रोनस ने अपने पिता के जेनिटल्स क्यों काटे, हरक्यूलिस के 12 लेबर्स और प्रोमेथियस का आग चुराकर इंसानों को देना। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ग्रीक मैथोलॉजी जितनी फैसिनेटिंग है उतनी कॉम्प्लेक्स भी। और अगर आप ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक्स के लिंक दिए गए हैं, जिन्हें आप वहाँ से ईजिली परचेज कर सकते हैं। ये बुक बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल देन कीप रीडिंग।